Hello student, good morning. Today I will explain lesson 3 The Silver Arrow. यहाँ पे आपको जो एक बॉय दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर के कुर्ते में, यस वो रॉबिन हुड है। और रॉबिन हुड के बाजू में जो एक बॉय खड़ा है, यस वो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ दो कैरेक्टर है, जैसे कि शेरिफ है, शेरिफ के साथ रॉबिन हुड है। शेरिफ जो है बेटा बहुत क्रूअल है, वो किसी की हेल्प करता नहीं है, पीपल को बैड ट्रीट करता है। पर जो रॉबिन हुड है वो सबको क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पूरी जो कहानी है वो है नॉटिंघम प्लेस, जिस गांव के बारे में हमें बात की है। इट वॉज अ सनी वेनसडे इन नॉटिंघम। नॉटिंघम में वेनसडे एकदम सनी, यानी बेटा सन था, ब्राइट था। वन ऑफ द शेरिफ मैन केम राइडिंग थ्रू द टाउन। शेरिफ का एक, जो हमें पता होता है कि राजा होता है तो उसमें सिपाही होते हैं, तो उसका शेरिफ का एक जो मैन था केम राइडिंग थ्रू द टाउन, टाउन में आता है। ही टुक आउट अ पोस्टर फ्रॉम हिज बैग, और वो शेरिफ का जो मैन था वो अपने बैग में से एक पोस्टर निकालता है। एंड हैंग इट ऑन अ लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट यानी बेटा जहाँ पे हम पोस्टर लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं लैम्प पोस्ट। अ लिटिल बॉय वॉज वॉचिंग हिम। छोटा सा बच्चा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ब्लू कलर का जैकेट है। अ लिटिल बॉय वॉज वॉचिंग हिम, वो देख रहा था, छोटा सा बच्चा। एज सुन एज ही लेफ्ट द बॉय टूक द पोस्टर एंड रैन ऑफ इन टू द वुड। अब उसने क्या किया, एज सुन एज लेफ्ट द बॉय टुक द पोस्टर, उसने एक जो पोस्टर शेरिफ के मैन ने जो लगाया था वो पोस्टर निकाल के वो भाग गया। वेयर्स रॉबिन, रॉबिन कहाँ है? ही साउटेड एज ही रन थ्रू शेरवुड फॉरेस्ट। अभी ये रॉबिन हुड है बेटा, वो कहाँ पे रहता था? फॉरेस्ट के अंदर, शेरवुड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का नाम है शेरवुड फॉरेस्ट। तो वो ढूंढता था, वेयर इज़ रॉबिन, वेयर इज़ रॉबिन। द बॉय वॉज लुकिंग फॉर रॉबिन हुड, और उसी टाइम उसको रॉबिन हुड दिखाई दिया। द बेस्ट आर्चर इन ऑल ऑफ द इंग्लैंड। अभी आर्चर किसको बोलते हैं? जिसको एरो होता है, आपको पता है, देखो उसने लगाया हुआ एरो और बो, तो आर्चरी कंपटीशन होती है, तो वो बेस्ट आर्चर था, अच्छे से कर लेता था आर्चरी। रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ आउटलॉज कॉल्ड द मैरी मैन। अभी उसका एक ग्रुप था और वो ग्रुप का नाम क्या था? मैरी मैन। दे ऑल लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड वॉर ग्रीन जैकेट। अभी ये पूरे ग्रुप का नाम था मैरी मैन, और वो जो पूरा ग्रुप था वो कहाँ पे रह रहा था? फॉरेस्ट के अंदर। और फॉरेस्ट के अंदर रहते वो कैसे कपड़े पहनते बेटा? ग्रीन कलर के, यानी कोई एनिमल्स को पता चले नहीं। एंड वॉर अ ग्रीन जैकेट, और रॉबिन हुड के सब लोगों ने कौन से कलर का जैकेट पहना था? ग्रीन। रॉबिन हुड टुक द पोस्टर फ्रॉम द बॉय एंड रीड इट। उसी टाइम रॉबिन हुड ने क्या किया, तुरंत पोस्टर जो था वो बॉय के हाथ में से ले लिया और रीड करने लगा। लॉर्ड्स, वेयर इज गोइंग, वी आर गोइंग टू नॉटिंघम, he called out to his band of outlaws. The sheriff is holding an archery contest in 3 days and the prize is a silver arrow. उन्होंने बोल दिया बेटा कि यहाँ तो ये लिखा हुआ है, पोस्टर में क्या क्या लिखा था कि 3 दिन आर्चरी कॉन्टेस्ट है, तो वो आर्चरी कॉन्टेस्ट में जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा? सिल्वर एरो। अभी शेरिफ को कौन चाहिए था? रॉबिन हुड। तो रॉबिन हुड कैसे मिलेगा उसको? कैसे मिलेगा? जब आर्चरी कंपटीशन रखेगा तो उसने एक दिमाग में ये कि अगर रॉबिन हुड को पकड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आर्चरी कंपटीशन रखनी पड़ेगी। डोंट गो, इट्स अ ट्रैप। वो छोटा सा बच्चा बोलता है रॉबिन हुड को कि तू मत जाना, नहीं तो शेरिफ तुझे पकड़ लेगा। ट्रैप, इट्स अ ट्रैप। ही इज़ ट्राइंग टू कैप्चर यू, तुझे वो पकड़ना चाहता है। सेड वन ऑफ हिज मैन, नॉनसेंस, ही विल नेवर कैच मी।
रॉबिनहुड आंसर द कॉन्फिडेंटली, और रॉबिनहुड ने तुरंत आंसर दिया कि कोई भी मुझे पकड़ सकता नहीं है, ही विल नेवर कैच मी। रॉबिनहुड वॉज अ नोबल मैन एट अ वन टाइम फेथफुल टू द किंग। ये पहले राजा था बेटा। कौन था? रॉबिनहुड कौन था? राजा था। व्हेन द किंग वॉज फाइटिंग वॉर इन अ फार ऑफ लैंड्स, he left his brother the prince to rule in his absence, but the prince was an evil man. He took away the land of the nobleman. एक टाइम ऐसा हुआ कि उसका जो भाई था वो प्रिंस बना, और उसने पूरी जो ज़मीन थी वो रॉबिनहुड की जो लैंड था उसको उसने क्या कर लिया था बेटा? ले लिया था। ही ट्रीटेड हिज पीपल बैडली। उसका जो भाई था वो लोगों को क्या करता था? बैडली ट्रीट करता था। एंड दे बिगन टू डिसलाइक हिम। वो उसको पसंद था नहीं। अब ये रॉबिनहुड को जो लोगों को बैड ट्रीट करता था वो रॉबिनहुड को पसंद नहीं था। आफ्टर रॉबिनहुड्स लैंड वेयर टेकन अवे, और उसके भाई ने उसकी सारी ज़मीन ले ली थी। ही एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट, और वो कहाँ चला गया? फॉरेस्ट के अंदर। देयर ही फाउंड अदर पीपल whom the prince had mistreated and he taught them आर्चरी एंड फेंसिंग। अभी उसने पूरा गांव छोड़ दिया, राजा था उसमें से भी वो हट गया, फिर उसने एक ट्राई किया, क्या सीखा? आर्चरी। द शेरिफ ऑफ नॉटिंगम वॉज एज मीन एज द प्रिंस। अभी नॉटिंगम का जो प्रिंस था वो कौन था? शेरिफ। ही हेटेड रॉबिनहुड, उसको रॉबिनहुड पसंद नहीं था। ही मैरी मैन बिकॉज दे रॉब फ्रॉम द रिच एंड हेल्प द पुअर। वो क्या करता था? वो उसका पूरा ग्रुप था, मैंने आगे भी आपको बताया, मैरी मैन। तो उसका पूरा जो ग्रुप था वो क्या करता है? रॉब यानी लूटना, लोगों को लूटता था, यानी जिसके पास बहुत पैसे उसको लूटता था। और वो किसको हेल्प करता था? हेल्प द पुअर पीपल को वो हेल्प करता था। ही वॉन्टेड टू कैप्चर रॉबिनहुड एंड इम्प्रिजन हिम फॉर एवर। और शेरिफ जो था वो वही चाहता था कि रॉबिनहुड को पकड़ लूँ, यानी ये किसी को भी मदद कर सके नहीं, और इम्प्रिजन हिम फॉर एवर, हर एक उसकी जिंदगी जब तक जिंदा रहे तब तक वो कहाँ रहेगा? जेल के अंदर। बट रॉबिनहुड ऑलवेज मैनेज टू एस्केप, पर कभी भी रॉबिनहुड पकड़ा गया नहीं। अभी आपको पता चलेगा कि शेरिफ ने क्यों आर्चरी कॉन्टेस्ट रखी, क्योंकि आर्चरी उसको बहुत अच्छे से आता था। किसको आता था? रॉबिनहुड को। यानी अगर अच्छे से वो आर्चरी कॉन्टेस्ट रखेगा तो रॉबिनहुड उसमें आएगा और आएगा। द आर्चरी कॉन्टेस्ट वॉज द शेरिफ लेटेस्ट प्लान टू कैप्चर रॉबिन। उसने एक प्लान बनाया। रॉबिनहुड विल नॉट बी एबल टू स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इन एन आर्चरी टूर्नामेंट। अभी देखो, शेरिफ को भी पता है रॉबिनहुड आएगा कॉन्टेस्ट में, और शेरिफ भी बिना पार्टिसिपेट करे वो रह पाएगा नहीं। आई विल इम्प्रिजन हिम हिज मैरी मैन व्हेन दे केम टू कम्पीट, ही सेड। उसने सोच लिया था कि अगर मैं ये कंपटीशन कॉन्टेस्ट रखता हूँ तो रॉबिनहुड आएगा और उसको मैं पकड़ लूँगा। कैप्चर्ड एनीवन हुज वेयरिंग अ ग्रीन, और अभी उसने सोचा कि अगर कोई भी ग्रीन कलर में कोई हमें दिखाई देता है तो उसको हमें पकड़ लेना है, क्योंकि उसको पता था बेटा, क्या पता था? कि वो हमेशा कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं उसका ग्रुप? ग्रीन कलर के। ही टोल्ड हिज मैन रॉबिनहुड कैन नॉट एस्केप फ्रॉम मी दिस टाइम। अभी इस टाइम तो रॉबिनहुड मेरे हाथ से जाना चाहिए नहीं, ये शेरिफ बोल रहा है। ऑन द डे ऑफ द कॉन्टेस्ट, अभी कॉन्टेस्ट का डे आया। द शेरिफ स्टूड लुकिंग फॉर द मैरी मैन। अभी शेरिफ को तो कौन चाहिए था? उसका ग्रुप था मैरी मैन का, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। अभी तो वो वही सोच रहा है कि साइन कौन सी थी? ग्रीन कलर का जैकेट, पर ग्रीन कलर के जैकेट में तो कोई दिखाई दे रहा नहीं है। फाइनली हिज चीफ ऑफिसर सेड वी मस्ट बिगन द मैच नाउ। शेरिफ किसका वेट कर रहा था? रॉबिनहुड का, पर रॉबिनहुड की कोई भी ऐसी साइन नहीं दिखाई दे रही थी कि मैरी मैन पूरा ग्रुप इधर आ गया है।
अभी वहाँ पे चीफ ऑफिसर थे, उन्होंने बोल दिया वी मस्ट बिगिन द मैच नाउ, द पीपल आर गेटिंग इम्पेशेंट। लोग अभी संभले जा नहीं रहे, सबको इतना उत्साह है अंदर बेटा कि सबको कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो, उसी में उनको इंटरेस्ट था। द शेरिफ वॉज डिसअपॉइंटेड दैट ही प्लान हैड फेल्ड। अभी शेरिफ को डिसअपॉइंटेड हो गया बेटा, उसको अच्छा नहीं लगा कि मैंने तो रॉबिन हुड के लिए बनाया था प्लान, पर वो आया नहीं, उसका प्लान जो था वो फेल हो गया। बट ही स्टार्टेड द कॉन्टेस्ट एनीवे, पर उसको तो ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट करना ही पड़ा। मैनी पीपल हैड कम टू वॉच द कॉन्टेस्ट, बहुत सारे लोग आए थे। दे ऑल चीयर्ड व्हेन एन एरो हिट क्लोज टू द टारगेट। यहाँ पे देखो आर्चरी का एक पिक्चर दिया है, यस हाँ, तो यहाँ पे सब लोग जो थे वो चीयर्ड, खुश होते थे। जैसे ही टारगेट था उसके नियरेस्ट अगर एरो जाता है तो भी वो लोग क्या हो जाते थे, एकदम खुश हो जाते थे। एवरीवन केप्ट एक्सपेक्टिंग रॉबिन हुड टू शो अप, सबको किसको देखना था, रॉबिन हुड को। सम आर्चर वॉर रेड जैकेट, अदर वेयर ब्लू। कई आर्चर यानी जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं आर्चर। कई आर्चर ने क्या, कौन से कलर का जैकेट पहना है, रेड। अदर ने कौन सा पहना है, ब्लू। देयर वेर आर्चर इन ब्लैक, ब्राउन, इवन पर्पल जैकेट, बट नो वन वॉर अ ग्रीन। पर किसी ने भी बेटा हर एक रंग के जैकेट के कपड़े पहने थे। रेड पहना था, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, पर कोई भी एक भी आर्चर कौन से कलर के जैकेट में नहीं था, ग्रीन कलर के। अभी हमें पता चल गया बेटा कि अभी फाइनल 2 लोग आएंगे। हमें पता है कि फाइनल में कितने लोग आते हैं, 2। सून देयर वेर ओनली 2 आर्चर लेफ्ट, अभी 2 ही बचे हैं आर्चर। वन वॉर अ रेड एंड द अदर वॉर ब्लू, एक ने रेड कलर का जैकेट पहना है, दूसरे ने ब्लू। दे वेर बोथ वेरी गुड, बहुत अच्छे थे। द स्पेक्टेटर्स ग्रू मोर एक्साइटेड, देखने वाले लोग जो होते वो बहुत एक्साइटेड थे। सम साउटेड ब्रेवो ब्लू जैकेट वाइल अदर एक्सक्लेम गो रेड जैकेट। अभी यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, कोई लोग थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, ब्लू जैकेट को, और अदर थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, रेड जैकेट को। फाइनली द मैन इन द रेड जैकेट वॉन द कॉन्टेस्ट। अभी फाइनली कौन जीत गया था ये आर्चरी कॉन्टेस्ट, रेड जैकेट। द पीपल चीयर लाउडली एज ही वेंट टू रिसीव हिज प्राइज फ्रॉम द शेरिफ। अभी उसने क्या किया बेटा, अभी जो जीता है वो शेरिफ के पास क्या लेने जाएगा, प्राइज। बट द शेरिफ वॉज एंग्री बिकॉज हिज प्लान इज फेल्ड। अभी शेरिफ तो क्या था, गुस्सा था, और गुस्से की वजह से बेटा वो हिज प्लान इज़ फेल्ड, उसका प्लान पूरा, क्योंकि उसको रॉबिन हुड को पकड़ना था, इसीलिए शेरिफ बहुत गुस्सा हो गया कि उसको शेरिफ रॉबिन हुड मिला नहीं। यू आर लकी दैट रॉबिन हुड एंड हिज मैरी मैन वेर टू अफ्रेड टू कम हियर। मुझे लगता है कि रॉबिन हुड और उसके जो लोग हैं, मैरी मैन उसका ग्रुप है, वो यहाँ आने से डर गए। यू हैव वॉन ओनली बिकॉज दोज कावर्ड आर नॉट हियर, नहीं मॉक्ड। और वो चुप हो गया कि रॉबिन हुड नहीं था इसलिए आप जीत पाए, बाकी जीत सकते नहीं, विन हो पाते नहीं। द मैन इन द रेड जैकेट एक्सेप्ट द सिल्वर एरो। सिल्वर एरो जो है बेटा वो उसकी प्राइस थी, सिल्वर एरो। Humbly from the sheriff. Then turning to the sheriff's guard, he said, since the sheriff says there is someone better than me, I will shoot this arrow as far as it can go. The finder may keep it. यहाँ पे क्या किया, जैसे ही शेरिफ ने सिल्वर एरो किसको दिया था, रेड जैकेट को दिया। देन टर्निंग टू द शेरिफ गार्ड, शेरिफ के गार्ड क्या हो गए बेटा, टर्न हो गए। ही सेड सिंस द शेरिफ सेज देयर इज समवन बेटर देन मी, अगर कोई मेरे से अच्छा है, आई विल शूट दिस एरो एज फार एज इट कैन गो, और वो एरो को लेने चले जाएंगे।
एरो को शूट करेगा और उसको लेने जाएंगे। द फाइंडर में कीप इट। As soon as his head shot the arrow, all the sheriff greedy guard ran off and leaving him alone with the two archers. अभी क्या हुआ बेटा, सिल्वर एरो जो था वो किसको मिला था, रॉबिन हुड को, और रॉबिन हुड ने बताया था कि मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ एरो को, वो जो लेके आएगा उसको मैं क्या दे दूँगा, अपना प्राइस दे दूँगा। लिविंग हिम अलोंग द ग्रीडी गार्ड। अभी क्या हुआ, शेरिफ अकेला हो गया और वो जो ग्रीडी गार्ड, ग्रीडी यानी लोभी, वो गार्ड थे, वो क्या लेने चले गए, सिल्वर एरो को। शेरिफ वॉज टर्निंग टू लीव व्हेन द मैन इन द ब्लू जैकेट स्टेप फॉरवर्ड एंड टाइड हिज हैंड। उसी टाइम ब्लू जैकेट में जो था मैन, उसको क्या कर दिया, शेरिफ के हैंड को बेल्ट से बांध दिया, टाइड हिज हैंड, हाथ को बांध दिया। देखो आपको दिखाई दे रहा है, यस या नो, यस। द शेरिफ वॉज टर्निंग टू लीव व्हेन द मैन इन ब्लू जैकेट स्टेप फॉरवर्ड एंड टाई हिज हैंड। एट द सेम टाइम द मैन हु हैड वॉन द एरो थ्रू ऑफ हिज रेड जैकेट एंड रिवर्ड हिज ग्रीन आउटफिट। उसी टाइम बेटा जिसने एरो थ्रू किया था, सिल्वर एरो यानी चांदी का एरो जो जिसने किया था, उसने रेड जैकेट उतार दिया और वो ग्रीन कलर के आउटफिट में आ गया। रिवील्ड इज ग्रीन आउटफिट, रॉबिन हुड एंड हिज मैरी मैन टुक द शेरिफ एज देयर प्रिजनर। अभी क्या हुआ, प्लान चेंज हो गया बेटा। पकड़ना किसको था, शेरिफ को, रॉबिन हुड को पकड़ना था, पर उल्टा हो गया, रॉबिन हुड ने किसको पकड़ लिया, शेरिफ को। एज देयर प्रिजनर वेंट अवे टू द शेरवुड फॉरेस्ट, और उसको कहाँ लेके चला गया, फॉरेस्ट के अंदर। यू आर वर्थ मैनी सिल्वर एरोज शेरिफ, आई विल गेट माई रिवॉर्ड फ्रॉम द किंग व्हेन ही रिटर्न, सेज रॉबिन हुड। ये सिल्वर एरो मुझे कोई मायने रखता नहीं है, उसको तो किसके लिए काम करना था बेटा, लोगों के लिए, हेल्पफुल पीपल के लिए उसको काम करना था, और वो उसने काम कर दिया। थैंक यू।